भारत की पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी पकड़ी गई। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का मंसूबा बनाया था। कराची और बहावलपुर भी हदफ थे। पाकिस्तान ने भारत को मिसाइल हमले से बाज रखा। मोदी सरकार को जवाब दिया कि जारहियत का तगड़ा जवाब देंगे। हमारा हमला इससे 3 गुना ज्यादा होगा। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल के अहकामात पर अमल दरामद शुरू। लश्कर जंगवी, जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के मदारिस और दफातर का कंट्रोल संभालने का ऐलान। हुकूमत ने कल अदम तंजीमों के असासाजात कब्जे में ले लिए। हर किस्म की प्रॉपर्टीज हुकूमती कंट्रोल में होंगी। फलाही इदारे भी हुकूमती तहवील में होंगे। कलकत्ता गयो હોય તો ત્યાં પણ થાય, કરાચી એ કલકત્તા ગયો હોય તો ત્યાં પણ થાય, કરાચી કોચીન ગયો हो तो ત્યાં પણ થાય। मोदी के आसाब पर पाकिस्तान का खौफ सवार। गुजरात में रैली के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म की जबान ने किया किस्सा बयान। कोची का नाम लेने लगे तो कराची कह दिया। दो भारतीय तैयारों को 2 पाकिस्तानी शाहीनों ने निशाना बनाया। इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 स्क्वाड्रन लीडर हसन ने मार गिराया। भारत का दूसरा तैयारा विंग कमांडर नोमान अली खान ने शिकार किया। पाक भारत सरहदी झड़प में भारत को शिकस्त उठाना पड़ी। भारतीय आर्मी 10 रोज से ज्यादा जंग नहीं लड़ सकती। भारत के पास 68% हथियार इंतहाई पुराने हैं। भारतीय फौज की हालत इंतहाई तशवीशनाक हद तक खराब है। अमेरिकी मीडिया ने दुश्मन का पोस्टमार्टम कर दिया। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। एयर चीफ का पाक फजाइया के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा। हालिया फजाई कामयाबी पर अमले के बुलंद हौसले को सराहा। कहते हैं खुदा के सामने सजदा रेज हैं जिसने हमें सुरखरू किया। That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Time's up in there, please. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. The target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. झूठ का भरम एक ही झटके में भस्म। बालाकोट में हलाकतें कितनी हुई, हमला करने वाले ही लाइल्म। भारतीय आर्मी चीफ जवाब न दे सके। सवालात के जवाब में आएं बाएं शाएं करने लगे। We would like to ask the Prime Minister of India, we would like to ask the External Affairs Minister of India, is this your diplomatic achievement? That you got India labeled as a terrorist state? The OIC passed a resolution. And in that resolution they said, and I will read that particular excerpt, condemns in the strongest possible terms recent wave of Indian terrorism. Mark the phrase, Indian terrorism in occupied Jammu and Kashmir. कांग्रेस ने मोदी सरकार की धुलाई कर दी। ओआईसी ने भारत को दहशतगर्द रियासत कह दिया। मोदी, क्या ये है तेरी खारजा पॉलिसी? मनीष तिवारी का तंज। कपिल सिबाल बोले, आलमी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बोले तो खुश होते हैं। आलमी मीडिया अब कह रहा है कि पाकिस्तान में कोई हलाकत नहीं हुई।
सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, सभी ने कहा है कि उनको लगता है, उनकी जानकारी से उनको लगता है कि वहाँ किसी की शायद ही कोई किसी की मृत्यु हुई है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, क्या सारा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के पक्ष में है? जब वही इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है कि वो आतंकवाद का जड़ है, तब तो आप खुश होते हो। बालाकोट में हलाकतों का दावा मोदी के गले पड़ गया। पाकिस्तान में हमले का मकसद क्या था? वहां दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गए थे या दरख्तों के? मोदी फौज को सियासत में ना घसीटो, सिद्धू ने भारतीय वजीर आजम को खरी खरी सुना दी। ओआईसी का इजलास हुआ, ये सारा ऐवान के सर ये सेरा जाता है कि मेरे पास वो सारे रेजोल्यूशन मौजूद हैं जिसमें आज कैफियत ये है कि जिनको दावत दी गई वो जाकर वो हासिल न कर सकी जो ना जाकर हमने हासिल कर ली। उन्हें तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि ये करारदादें पास हुई हैं जिसमें हिंदुस्तान को बेनकाब किया जाता है। बड़े अरसे से कोशिश चली आ रही है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों का जिक्र करते हुए हम ओआईसी की मेंबरशिप हासिल कर ले। किसी सूरत में हिंदुस्तान उसका अहल नहीं हो सकता। हमने ओआईसी इजलास में ना जाकर भी अपना मकसद हासिल कर लिया। ओआईसी की करारदाद में भारत को बेनकाब किया गया। हिंदुस्तान कभी भी ओआईसी का मेंबर नहीं बन सकता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। राहे हक के शहीदों, राहे हक के शहीद। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तुम्हें वतन की हमारे सलाम कहती है। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को कौम का सलाम। नाइक खुरम डीजे खान में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नाइक खुरम ने नक्याल सेक्टर पर जामे शहादत नोश किया था। सिविल एविएशन ने फजाई हदूद की जुज़वी बंदिश में मजीद तौसी कर दी। जुज़वी बंदिश आज दिन 1 बजे तक रहेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कोयटा और पेशावर से महदूद ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो खुद को नोबेल इनाम का अहल नहीं समझते। नोबेल इनाम उसे दिया जाए जो मसला कश्मीर हल करवाए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में शहीद हवालदार अब्दुल रब और नाइक खुरम शहीद को सलाम पेश किया। कौमी असेंबली में फैसल वारा के मुतनाज़ा बयान पर एहतजाज। अरकान असेंबली को वफाकी वजीर से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर की फैसल वारा को ऐवान में आकर वजाहत करने की हिदायत। हमने केस को मैच्योर किया। हमने डायरेक्टली उन बंदों पे हाथ नहीं डाला कि डायरेक्टली कि वो बंदे भाग जाएं। हमने एटलीस्ट हमने रिवर्स सीडीआर से शुरू किया, नीचे से आस्ते आस्ते हमने टेक्निकली किया और जब केस हमारा मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद हमने देखा कि जी अब बंदे अपनी जगह पे हैं, तो हमने इनको खारादर से इनको अरेस्ट। अली रजा अबदी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कत्ल में मुलविस 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम असलहे की तरसील और रेकी में मुलविस थे। 3 मुलजिम अभी भी मफरूर हैं। कराची में निम्रा की मौत मुमकिना वजह पुलिस की गोली बनी। रिपोर्ट में इंकशाफ। मुलजमान और पुलिस में तवील फासले से फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग करने वाले दोनों अहलकार मुअत्तल। 24 न्यूज बना पंजाब के अवाम की आवाज। सरकारी अस्पतालों में टेस्टों के नए रेट्स का नोटिफिकेशन वापस। टेस्ट प्राइवेट अस्पताल से भी महंगे कर दिए गए थे। 24 न्यूज सेहत दुश्मन फैसले को सामने लाया था। एफबीआर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए सरगर्म। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की एडवांस मालूमात ली जाएंगी। एफबीआर का पीआईए और एमिरेट्स से मुआहिदा तय। एयरलाइंस मुसाफिरों का डेटा रवानगी से पहले फ्राहम करेंगे।
बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 13 हो गई। चाकी में रेलवे ट्रैक बह जाने से पाक ईरान रेलवे सर्विस मुअत्तल। दालबंदीन समेत कई शहरों के नदी नालों में तूफानी, पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमरीकी रियासत अलबामा में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। तूफान के नतीजे में 25 अफराद हलाक और बेशतर शदीद जख्मी हो गए। दरख्त और खंभे उखड़ गए। मवासलाती निजाम दरहम बरहम। रियासत अलबामा में इमरजेंसी नाफिज। कतर में अमरीका अफगान तालिबान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। अफगान तालिबान के ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की अफवाज के इनखला पर मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमरीका के साथ जल्द मामला तय पा जाएंगे। और तवाज़ुन और महारत का शानदार मुजाहिरा। कनाडा में आइस क्रैश रेस के मुनफरिद मुकाबले।